डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है तुला यानी कि लिब्रा के जुलाई 2022 के मंथली राशिफल के बारे में। राशिफल कहाँ से देखें? मेरे हिसाब से यदि आपको अपना लग्न पता है तो इस राशिफल को अपने लग्न से देखें। इनकेस आपको अपना लग्न नहीं पता, आपकी राशि तुला है, तो राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाम राशि से तभी देखें यदि आपको कंफर्म है कि आपका नाम आपके राशि के अनुसार पड़ा है। एक संपूर्ण राशिफल है। इसमें आपके जीवन के प्रमुख एस्पेक्ट्स जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, कौन कौन से योग बन रहे हैं, करियर, बिजनेस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, फाइनेंस, स्टूडेंट्स और सेहत, सबको इंक्लूड किया जाता है। और वीडियो के अंत में एक उपाय भी बताया जाता है जिसको करने से महीने की सकारात्मकता आपके लिए बढ़ जाएगी। तो शुरुआत करते हैं तुला यानी कि लिब्रा के जुलाई 2022 के मंथली राशिफल का जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। शुरुआत करते हैं जनरल प्रेडिक्शंस के साथ। सबसे पहले लग्न को देखेंगे। लग्न में केतु हैं। केतु अकेले बैठे हैं तो राजयोग देते हैं, क्योंकि राहु केतु जब भी केंद्र या त्रिकोण में अकेले होते हैं तो राजयोग अवश्य देते हैं। तो कुछ ना कुछ अच्छा तो अवश्य हुआ होगा या हो रहा होगा भौतिक जीवन में, लेकिन यही केतु पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी लेके आए होंगे। रिलेशनशिप हो, फैमिली के साथ संबंध हो, इन सब में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी और सेहत की भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आई होगी, क्योंकि लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे तो इन सब से थोड़ा बहुत तो जूझना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे करके जो नकारात्मक प्रभाव है उनमें कमी अवश्य आएगी, क्योंकि केतु हैं तो आप देख रहे होंगे धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी आपका ध्यान थोड़ा बहुत बढ़ रहा होगा। तो अच्छे बुरे दोनों ही फल देते हैं। लग्न पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे तो स्ट्रांग तो होंगे ही, लेकिन यहाँ पर वो राहु के साथ होंगे और राहु के साथ मिलके अंगारक योग बना रहे हैं, और ये अंगारक योग का सीधा प्रभाव लग्न पर है। इसके साथ ही मंगल राहु दोनों पर दृष्टि रहेगी शनिदेव की 12 जुलाई तक। तो 12 जुलाई तक एग्रेशन बहुत रहने वाला है, गुस्सा बहुत रहेगा, और उस गुस्से के चलते कई लोगों से आपके थोड़े वाद विवाद भी हो सकते हैं। और न केवल वाद विवाद, निम्न स्तर पर जाकर बातें होंगी और बहुत ही नकारात्मक प्रभाव इस एग्रेशन का दिख सकता है। और किसी ग्रह का लग्न पर प्रभाव दृष्टि द्वारा तो नहीं रहेगा, लेकिन 12 जुलाई के बाद शनि जब मकर में वापस गिर जाएंगे तो उनकी 10वीं दृष्टि रहेगी लग्न पर। तो ये अच्छा बुरा दोनों प्रभाव देगी। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए तो अच्छा है, पैसा आ सकता है, लेकिन क्योंकि केतु का योगदान आ गया लग्न पर और फिर शनिदेव चौथे घर में बैठकर दृष्टि डालेंगे, तो फैमिली लाइफ के लिए 12 तारीख के बाद का समय थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। चीज़ें थोड़ी सी परेशान करने वाली हो सकती हैं। इमोशनली थोड़ा लो फील करेंगे 12 तारीख के बाद। बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे और भाग्य स्थान में आ जाएंगे 2 या 3 जुलाई को। तो ये अच्छा है, क्योंकि भाग्य का साथ एटलीस्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा महीने के शुरुआत में ही। और शुक्र भी 13 जुलाई को राशि परिवर्तन करके फिर से आपके भाग्य स्थान में ही आ जाएंगे, और ये भी बहुत हद तक आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि शुक्र खुद आपके लग्न के स्वामी हैं। तो भले ही थोड़ा बहुत नकारात्मकता आपको झेलनी पड़ेगी केतु और अंगारक योग के कारण, लेकिन ये जो आपके लग्न के स्वामी का भाग्य स्थान में आना, बुध का भाग्य स्थान में आना होगा, इससे चीज़ें बहुत हद तक बैलेंस्ड आउट भी हो जाएंगी। कुछ विशेष योगों की बात कर लेते हैं जो आपको इस महीने बन रहे हैं। रोचक योग, जो एक महापुरुष योग है, वो बनेगा मंगल के केंद्र में होने के कारण। तो ये आपको काफ़ी जुझारू भी बनाएगा, आपको एक लीडर बन के उभरने का मौका भी देगा, लेकिन यही एग्रेशन भी आप में बहुत कूट कूट के भरेगा। ये एग्रेशन शायद आपकी अपने प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं काम आ जाए, लेकिन पर्सनल लाइफ में अच्छा प्रभाव नहीं रहेगा। शनि महाराज भाग्य योग तो बना रहे हैं, और क्योंकि
5वें स्थान के स्वामी है, पंचम में रहेंगे तो एक तरह का राजयोग है। लेकिन यही शनिदेव जब 12 तारीख के बाद फिर मकर में गिर जाएंगे तो ये भी एक महापुरुष योग बनाएंगे जिसको सस कहते हैं, और उसका भी अच्छा प्रभाव रहेगा भौतिक जीवन में। डाम योग, नाभस योग जो बन रहा है, ये साफ बता रहा है कि इमोशनल तौर पर कई लोगों से दूर होते हुए दिख रहे हैं आप इस महीने। कई लोगों के साथ आपके इमोशनल जो संबंध है वो काफ़ी उसमें काफ़ी दरार आ सकती है। महीने के शुरुआती भाग में यानी कि 13 तारीख तक शुक्र आपके लिए विपरीत राजयोग बनाएंगे। महीने के शुरू के 2-3 दिन में बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे और बृहस्पति तो विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो ये भी एक तरह से अच्छा है, क्योंकि इतने सारे ग्रह जब विपरीत राजयोग बनाते हैं तो कई चीज़ें अपने आप सॉल्व भी हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि तीनों के तीनों एक नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हैं, तो इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएंगे। इनमें से कोई एक भी यदि पाप ग्रह होता तो बहुत अच्छा प्रभाव मिलता, लेकिन फिर भी 3 विपरीत राजयोग कई अच्छे प्रभाव आपको अवश्य देंगे। राजलक्ष्मी योग बनेगा आपका, तो पैसे के लिए तो जैसा मैंने कहा ये महीना अच्छा है ही। इमोशनल चीज़ों पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ये महीना है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टैंड लेने का। कई जगह लोग आपके हर एक्शन को, हर इमोशन को क्वेश्चन करेंगे। आपको कोशिश करनी है कि बिना लड़े, बिना झगड़े उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि गुस्सा इस महीने ज़्यादा रहेगा। अगर कहीं पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो लोगों के साथ बातचीत कीजिए। मन में क्या दुविधा चल रही है, लोगों के साथ बातचीत कीजिएगा। अपने मन में ही चीज़ों को सोच सोच कर और बढ़ा देंगे और वो आपके लिए काफ़ी नकारात्मक हो सकता है। कई बार इस महीने आपको ये भावना आएगी कि आप अकेले हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। कोई ना कोई होता ही है हमारे जीवन में जो हर कठिनाई में हमारे साथ खड़ा होता है। तो उन लोगों के साथ जो आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं, उनके पास जाकर अपनी दुविधा बताएंगे, अपने मन की बात हल्की करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार कुछ चीज़ें भगवान पर भी छोड़ देनी होती हैं, और शायद ये महीना एक ना एक बार आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराएगा कि हर चीज़ आपके बस में नहीं होती, और कुछ चीज़ें यदि नियति पर, भगवान पर छोड़ दें तो अच्छा होता है। एक या दो बार ऐसा मौका अवश्य इस महीने में आपके साथ आने वाला है। मैं यही कहूँगा कि जब ज़्यादा ही नकारात्मकता कभी हो जाए, ज़्यादा ही एंगर आना लग जाए, ज़्यादा ही एग्रेशन आने लग जाए, तो अपने पैशन को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी हॉबीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। उससे ध्यान हटेगा और ऊर्जा जो ज़्यादा ही थोड़ी प्रज्वलित हो जाएगी इस महीने, उसको भी आप सही डायरेक्शन दे पाएंगे। 2-3 नकारात्मक चीज़ें हैं जिनका ध्यान आपको रखना है। कई बार माइंड एकदम अनक्लियर हो जाएगा, और उस अनक्लियर माइंड के साथ आप कुछ बड़े निर्णय ले सकते हैं, और वो आपके लिए नकारात्मक होगा। कई बार बहुत जल्दबाजी आ जाएगी, और वो भी आपको कुछ गलत करने पर, कहने पर मजबूर कर सकती है। और ऑलरेडी जैसा मैंने बताया, गुस्सा बहुत रहेगा, तो वो आग में घी डालने का काम करने वाला है। तो जल्दबाजी से बचिएगा। कभी कभी सेहत भी इस महीने आपका साथ छोड़ देगी। कुछ बड़े मौक़ों पर हो सकता है सेहत आपका साथ छोड़ दे और कोई बड़ा मौका हाथ से निकल जाए। कोशिश यही करनी है कि पहले से ही अपने सेहत पर काम करना आपको शुरू कर देना है। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें काफ़ी हद तक अपने खुद के प्रयासों से नकारात्मकता दूर कर पाएंगे। कुछ नया सीखने के लिए महीने का शुरुआती भाग अच्छा है। महीने का जो बीच का भाग है, इसमें थोड़े रिलैक्स रहिएगा, क्योंकि यही वो समय है जब शनि दोबारा पतित होंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को सिंपल रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यही वो समय है जब आपको अपने उन लोगों के साथ बातचीत करनी है जो आपको अनकंडीशनली प्यार करते हैं। जो महीने का अंतिम समय है, मिला जुला सा रहने वाला है। कभी कभी तो इतना दुख का अनुभव होगा कि उसकी सीमा ही नहीं, और कभी कभी बहुत सेल्फिश हो जाएंगे, और वो भी आपका जो एक्चुअल व्यक्तित्व है उसके खिलाफ है। क्योंकि वैसे तुला लग्न के लोग बहुत हेल्पिंग नेचर के होते हैं, सेल्फिश कम ही होते हैं, लेकिन इस महीने के अंत में आपके व्यक्तित्व में भी कई रंग देखने को मिलेंगे। तो महीना थोड़ा मिला जुला सा दिख रहा है। भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। चलते हैं करियर की तरफ। 10वें स्थान को देखा जाता है। 10वें स्थान पर मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, 7वें स्थान के स्वामी हैं।
7वां स्थान एक केंद्र है, तो केंद्र के स्वामी केंद्र में है तो राजयोग है, उनकी दृष्टि पड़ रही है 10वें स्थान पर। उसके साथ धन स्थान के स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र से पैसा तो आएगा इस महीने, पक्का है। इसके साथ ही मंगल रोचक नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं और इसके साथ ही राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बना रहे हैं। एक बात तो तय है, इस महीने आप अपने कार्य क्षेत्र में शाइन हो सकते हैं, एक लीडर बन के उभर सकते हैं, अथॉरिटी आपके पास काफ़ी रहेगी, कोई आपको डोमिनेट नहीं कर पाएगा और अपने आप को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। आपके पास कोई टैलेंट है तो उसको भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर पाएंगे। 10वें स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। बृहस्पति तीसरे स्थान के स्वामी हैं, छठे स्थान के स्वामी हैं, छठे स्थान में बैठे हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। और क्योंकि 3 और 6 दोनों भाव ही एक तरह से साहस के भाव हैं, 3, 6, 10, 11 ये जो उपचय स्थान होते हैं, इन 3 भावों में से 2 भावों को तो जोड़ रहे हैं बृहस्पति, यानी कि आपका कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य अटक रहा था वो पूरा होगा। काफ़ी साहसी रहेंगे और अपने कार्य क्षेत्र में नाम भी कमा सकते हैं। तो ये महीना करियर के लिए तो बहुत अच्छा दिख रहा है। 12 तारीख के बाद शनि देव चौथे घर में आ जाएंगे, मकर में सस नाम का महापुरुष योग बनाएंगे और 10वें स्थान पर अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे। शनि देव आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, तो जो कार्य अटक रहे थे आप खुद देखेंगे कार्य क्षेत्र में, करियर में, वो इस महीने आपके अपने आप पूरे होने वाले हैं। 13 तारीख को जो आपके लग्न के स्वामी है वो भाग्य स्थान में आ जाएंगे, तो वहां से भाग्य का भी साथ आपको अवश्य अपने कार्य क्षेत्र में मिलेगा। जो मैनेजमेंट के साथ प्रॉब्लम्स आ रही थी वो 13 तारीख के बाद बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन क्योंकि वहाँ पे सूर्य भी होंगे तो फिर भी मैं कहूँगा कि थोड़ी बहुत अपने तरफ से चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, ज़्यादा ईगो मत दिखाइएगा, स्पेशली जब अपने बॉसेस से या अपने मैनेजमेंट से आप डील कर रहे हो। तो ओवरऑल तो अच्छा ही है महीना। ये महीना जैसा मैंने कई बार कहा, मैं वर्ग कुंडलियाँ भी देख रहा हूँ, तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का मौका कई बार मिलेगा। उसमें से एक भी मौके को जाने मत दीजिएगा, क्योंकि आज के कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में ये मौके बार बार नहीं मिलते। अपने कंफर्ट जोन से निकलने का है ये महीना। अपने कंफर्ट जोन में ही घुसे रहे तो इस महीने का उपयोग नहीं कर पाएंगे करियर में। अपनी एनर्जी को ढंग की जगह यूटिलाइज कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी बहुत रहेगी, जैसा मैं शुरू में ही बता चुका हूँ। तो यदि आपने उसका उपयोग नहीं किया तो बहुत अच्छा उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। कुछ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी आप अपने कार्य क्षेत्र में बिता पाएंगे। जैसा मैंने कहा कि हो सकता है मान सम्मान मिल जाए, तो हो सकता है कुछ ऐसा आप अचीव कर लें जिसके कारण एक जो प्रतिभा है आपकी निखर के आए और आपका पूरा नाम, आपका नाम आपकी पूरी कंपनी में काफ़ी पॉपुलर हो जाए। तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अपने ऊपर भी विश्वास बढ़ेगा और आपके ऊपर भी लोगों का विश्वास अवश्य बढ़ेगा। 2-3 नकारात्मक चीज़ें हैं, उनसे बच के रहिएगा। एक, जैसा मैंने कहा, एग्रेशन बहुत रहेगा, तो कई लोगों से फालतू में ही आपके झगड़े होंगे, क्योंकि आप वैसे बहुत अथॉरिटेटिव रहेंगे और किसी बड़ी पोजीशन में है, स्पेशली किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे है स्पेशली, तो आपके कई लोगों से झगड़े होंगे और उसमें आपकी एनर्जी, आपका वक्त, आपकी क्रिएटिविटी ज़ाया होगी, वेस्ट होगी। उससे दूर रहना है। कुछ कार्य आपकी अपनी गलती से अपूर्ण रहेंगे, जल्दबाजी रहेगी इस महीने कई जगह पे, तो अपनी गलती से कुछ कार्य में प्रॉब्लम आप क्रिएट कर सकते हैं। तो कोशिश करनी है कि एक लिस्ट बना लीजिएगा कि ये करना है। उससे क्या होगा कि आप कुछ भूलेंगे नहीं। इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी होती है तो आप बहुत बहस करेंगे, शायद उस बहस में आपको लगे कि आप जीत जाए, लेकिन आप जीतेंगे नहीं, उससे कुछ नकारात्मक ही हो सकता है। इसका मतलब साफ है कि आपको अपनी वाणी पर भी बहुत कंट्रोल करना है कार्य क्षेत्र में। जो महीने का शुरुआती भाग है इसको थोड़ा कॉशियसली आगे बढ़ाइएगा, ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, स्पेशली 1 से लेकर 5 तारीख तक। उसके बाद आप खुलकर अपना कार्य कर सकते हैं। जो महीने का बीच का भाग है, वाणी में सौम्यता रखिएगा और थोड़ा कम बोलिएगा। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। आप अपने पोटेंशियल के हिसाब से अचीव कर पाएंगे और महीने के अंत तक आते आते कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ आपको अपने कार्य क्षेत्र में मिल सकती है। महीना अच्छा है।
यदि आप एविएशन से जुड़ा, ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा या फिर इंटीरियर से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, महीना अच्छा है। अब चलते हैं बिजनेस की तरफ। बिजनेस के लिए 7वें स्थान को देखा जाता है और 7वां स्थान अच्छी तरह से प्लेस्ड है इस समय, क्योंकि 7वें स्थान में राहु और मंगल होंगे। पर्सनल लाइफ में भले ही तूफान ला दें, लेकिन बिजनेस के लिए ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं और कुछ ना कुछ बहुत सकारात्मक आपको अपने बिजनेस में ये देके जाएंगे। मंगल धन स्थान के स्वामी हैं, तो पैसा तो इस महीने बिजनेस में आता हुआ दिख रहा है। मंगल अपनी ही राशि में रहेंगे, रोचक पंच महापुरुष योग बनाएंगे, राजयोग बना रहे हैं ऑलरेडी और अंगारक योग बना रहे हैं, तो बिजनेस के कई विघ्न दूर होंगे। बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है तो इस महीने आपकी चांदी है, क्योंकि कई जगह से पैसा आएगा, कई मात्रा में पैसा आएगा, आपके इनकम के सोर्स भी बढ़ सकते हैं। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। एक और अच्छी चीज़ है कि शुभ कर्तरी योग में रहेगा आपका 7वां स्थान, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति रहेंगे, दूसरी तरफ शुक्र और बुध रहेंगे। बुध महीने के शुरुआत में चले जाएंगे, फिर भी शुक्र तो रहेंगे ही, तो शुभ कर्तरी योग बना रहेगा 13 तारीख तक। तो महीने का शुरुआती भाग भी बहुत अच्छा है। 12 तारीख तक शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी। शनि योग कारक ग्रह हैं, वक्री हैं इस समय, यानी कि 12 तारीख तक वक्री रहेंगे। वक्री ग्रह वैसे भी स्ट्रांग होता है और आपके लिए क्योंकि योग कारक हैं, पॉजिटिव ग्रह हैं, तो आपके लिए अच्छे ही प्रभाव देंगे। तो ओवरऑल ये महीना बहुत अच्छा दिख रहा है बिजनेस के लिए। इस महीने का आपको लाभ उठाना है। एग्रेशन थोड़ा रह सकता है, एग्रेसिव थोड़े रहेंगे क्योंकि मंगल है, तो अपने व्यवहार पे थोड़ा काम कीजिएगा, क्योंकि व्यवहार में एक रूडनेस, एक एग्रेशन आ सकती है जो कई बार कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी और उसके कारण थोड़े नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। ये महीना आपका भाग्य बहुत चमकने वाला है बिजनेस में, भाग्य का साथ बहुत जगह पे मिलेगा, तो इस महीने का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना उठाइएगा। कोई भी कार्य स्टार्ट करना हो पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, क्योंकि एक्साइटमेंट थोड़ी ज़्यादा रहेगी। ये दोनों ही ग्रह थोड़ी एक्साइटमेंट ज़्यादा देते हैं, राहु और मंगल, तो उस एक्साइटमेंट के चलते अचानक से कोई निर्णय यदि ले लिया तो वो आपके लिए नकारात्मक हो सकता है। कुछ लॉसेस यदि आपके हुए थे उसकी भरपाई इस महीने हो सकती है। और इसके साथ ही जैसा मैंने कहा, भाग्य का साथ पूरे महीने मिलने वाला है। गाइडेंस मिल सकती है, किसी ऐसे व्यक्ति की आपको ओपिनियन लेनी चाहिए इस महीने जिसको आपके बिजनेस के बारे में बहुत कुछ पता है। हो सकता है वहाँ से कोई बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त हो जाए। एक तरह से आप जैसा चाहते हैं कि बिजनेस आपका चले, इस महीने वैसा ही चलने वाला है। बहुत अच्छा महीना है। 2-3 नकारात्मक चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, कुछ चीज़ें कभी कभी वेट कराएंगी और वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, तो उस फ्रस्ट्रेशन में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कुछ इमेच्योर से निर्णय भी ले सकते हैं। जैसा मैंने कहा, एक्साइटमेंट थोड़ी रहेगी तो उसमें इमेच्योर से निर्णय ले लेंगे और वो भी आपके लिए नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं। कम्युनिकेशन गैप्स आएंगे पार्टनर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, क्लाइंट्स के साथ, और वो भी नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें एक फ्रीडम का अनुभव करेंगे, क्योंकि पैसा भी आएगा और पूरी अथॉरिटी भी रहेगी। तो महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। थोड़ा सा दान पुण्य भी कीजिएगा, अगर बिजनेस में पैसा आता है तो उसका भी बहुत अच्छा प्रभाव आपको पूरे महीने देखने को मिलेगा। जो महीने का बीच का भाग है अच्छा है, इसमें और आपका बिजनेस स्ट्रांग होगा और पैसा आएगा, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि समय अच्छा है तो उसको वेस्ट नहीं करना। जो महीने का अंतिम भाग है यहाँ पर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, पैसे के हिसाब से, बिजनेस के आगे बढ़ने के हिसाब से और हर तरह से। तो महीना बिजनेस के लिए तो बहुत अच्छा है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। जो 2-3 नकारात्मक पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका ध्यान रखिएगा। यदि आप गारमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा, हेल्थ केयर से जुड़ा, दवाइयों से जुड़ा, एजुकेशन से जुड़ा या फिर शादियों से जुड़ा कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। आप चलते हैं फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। पहले पैसे की बात कर लेते हैं। पैसे के हिसाब से महीना अच्छा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरे स्थान और 11वें स्थान को देखा जाता है। दूसरे स्थान के स्वामी अपनी ही राशि में रहेंगे, यानी कि मंगल,
और दूसरे स्थान को देखेंगे भी, क्योंकि अष्टम दृष्टि है तो अचानक से धन लाभ इस महीने हो सकता है, अकस्मात धन लाभ के योग बन रहे हैं। 11वें स्थान के स्वामी सूर्य पहले भाग्य स्थान में रहेंगे, फिर कार्य स्थान में आ जाएंगे, यानी कि पहले 15 तारीख तक जमीनाई में रहेंगे और उसके बाद आ जाएंगे कैंसर में। कैंसर में आते ही दिग्बली हो जाएंगे। तो पैसे के हिसाब से तो महीना अच्छा दिख रहा है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं मंगल जो कि धनस्थान के स्वामी हैं। तो आपका पैसा या आपके इनकम का सोर्स इस महीने बढ़ भी सकता है, या आप उस पर कार्य करेंगे कि यदि एक जगह से पैसा आता है तो आप पूरा कार्य करेंगे, पूरे प्रयास करेंगे कि इनकम के सोर्सेज आपके इस महीने बढ़ जाए और उसमें बहुत हद तक आपको सफलता भी मिलेगी। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, उस पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं और जो भी सोचेंगे वो पूरी अथॉरिटी के साथ निर्णय ले पाएंगे और उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही अपने लिए हासिल कर पाएंगे। जो महीने का बीच का भाग है ये भी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए, स्पेशली रियल एस्टेट को छोड़कर किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा रहेगा। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें भी मैं ये कहूँगा कि रियल एस्टेट में मत कीजिएगा, अदरवाइज बाकी चीज़ों में कर सकते हैं, स्पेशली शेयर्स या कुछ भी जहाँ पे एनालाइज करना पड़ता है, जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन पुरानी परफॉर्मेंस पे नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ा रिसर्च करके कि अभी मार्केट ट्रेंड क्या चल रहा है उसके बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करना होगा। खर्चे कहाँ कहाँ होंगे इस महीने की शुरुआत में? किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम को खरीदने पर, किसी गैजेट को खरीदने पर, धर्म के किसी कार्य पर, धार्मिक अनुष्ठान पर या घर के बड़ों पर खर्चा होगा। महीने के बीच के भाग में आपका घर के सामान पर अत्यधिक खर्चा होगा, कुछ ना कुछ सामान ज़्यादा आएगा। इसके साथ ही दवाइयों पर थोड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है और दोबारा घर के बड़ों पर, घर के बुजुर्गों पर थोड़ा सा अत्यधिक खर्चा होगा। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें अपने आप को और बेटर करने के लिए अपने ऊपर थोड़ा खर्चा आप करेंगे। किताबों पर खर्चा करते हुए दिख रहे हैं, एजुकेशन पे खर्चा करते हुए दिख रहे हैं और दोबारा से किसी धार्मिक चीज़ पर या तो कोई धार्मिक यात्रा पर निकल सकते हैं, कुछ ना कुछ धर्म से जुड़ी चीज़ पर खर्चा कर सकते हैं। तो महीना वैसे बैलेंस्ड है, पैसा आएगा, थोड़ा बहुत खर्चा भी होगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। आप चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे लोग। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यदि हो गया था तो यदि आप उसको ठीक करने के लिए कार्य कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, तो उसके बहुत सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं इस महीने। महीने के शुरुआत में थोड़ा सा और प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, महीना बीतेगा, महीने के बीच के भाग में स्पेशली हो सकता है उस सिचुएशन से आप निकल जाएं और फिर से आपका कनेक्शन जुड़ जाए और फिर से बातचीत चालू हो जाए। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए महीना पॉजिटिव दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने के लिए महीना अच्छा है, लेकिन थोड़े अपने व्यवहार में थोड़ा प्लेफुलनेस रखिएगा, थोड़े से लाइट हार्टेड रहिएगा। ये नहीं कि बहुत ही आपको डेस्परेट दिखना है, यदि डेस्परेट से दिखे तो शायद बनती बनती बात कहीं बिगड़ जाए। डिटर्मिनेशन पूरा रखना है और ऐसा लग रहा है कि महीने का अंत आते आते हो सकता है आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। ये भी हो सकता है कि जिनके साथ आप रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं शायद उनके साथ ना हो पाए, लेकिन कोई और भी व्यक्ति पिक्चर में आ सकता है जिसके साथ आपका नया रिलेशनशिप इस महीने के अंत तक आते आते स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं। पंचम स्थान को देखा जाता है, शनि रहेंगे, वक्री रहेंगे वहाँ पर 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक का समय थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा क्योंकि केतु की भी दृष्टि है, शनि ऑलरेडी यहाँ पे हैं, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा 12 तारीख तक का समय। उसके बाद चीज़ें बेटर हो जाएंगी क्योंकि शनिदेव मकर में वापस चले जाएंगे, तो जो थोड़ी बहुत नकारात्मकता आ रही थी उसमें से आप निकल पाएंगे। ये महीना है एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने का, पहचानने का। आपकी तरफ से जितने भी एफर्ट्स रिलेशनशिप को अच्छी तरह से चलाने में लगाए जाएंगे उस सब के अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है इस महीने आपको अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का भी मौका मिले। यदि ऐसा मौका मिलता है तो उसको हाथ से गंवाइएगा मत। अगर कहीं दूरियां बहुत ज़्यादा भी आ गई थी तो वो भी इस महीने के मध्य भाग के बाद ठीक हो सकती हैं और एक नई लीज, एक नया
रिवाइवल आपके रिलेशनशिप को मिल सकता है। बस ये कहूँगा कि थोड़ा सा ध्यान भी भटकेगा आपका महीने के अंत तक आते आते। वहाँ पर अगर आपने अपने आप को संभाल लिया तो चीज़ें ठीक रहेंगी, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती है। 2-3 नकारात्मक चीज़ें दिख रही हैं, उसका ध्यान रखिएगा। एक पुरानी बातों को बिल्कुल भी मत लाइएगा। बार बार आपका मन करेगा या कभी आर्गुमेंट्स हुई तो आप पुराने चीज़ों के रेफरेंस देंगे। वो चीज़ें यदि आई तो रिलेशनशिप में अच्छा समय नहीं रहेगा। कभी कभी थोड़ा सा आपको ये लगेगा कि सारे एफर्ट्स मैं ही देता हूँ या देती हूँ रिलेशनशिप को चलाने के लिए। इस थिंकिंग से भी आपको दूर रहना है, वरना एक डल फेस सा आ जाएगा आपके रिलेशनशिप में। इसके साथ ही बार बार मुझे दिख रहा, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा कि आपका ध्यान अवश्य भ्रमित होगा और वो चीज़ पकड़ी भी जा सकती है। तो अपने इच्छाओं पर भी आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जो महीने का शुरुआती भाग है, इसमें कुछ परिस्थितियों में चेंज आएगा। जितना फ्लेक्सिबल रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है, इसमें अपने पार्टनर की संवेदनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि वो आपसे अच्छा बिहेव करे तो आपको भी अपना बिहेवियर अच्छा रखना पड़ेगा। जो महीने का अंतिम भाग है, इसमें हो सकता है कहीं कहीं पे आपके जो पार्टनर है वो लो फील करें। वहाँ पर आपका दायित्व बनता है कि एक पार्टनर की तरह उनकी मदद करें। तो महीना वैसे तो अच्छा ही है, जो 2-3 नकारात्मक चीज़ें मैंने बताई ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए महीना ठीक ठाक सा है। देखिए, मंगल होंगे सप्तम में और राहु भी होंगे, तो ऊर्जा बहुत रहेगी। उस ऊर्जा को क्या कंट्रोल कर पाएंगे? यदि कंट्रोल कर पाएंगे तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक सजाएगा, लेकिन नहीं कंट्रोल कर पाए तो प्रॉब्लम्स आएंगी। 7वां स्थान शुभ कर्तरी योग में है और महीने के शुरुआती भाग में यानी कि 13 तारीख तक तो एटलीस्ट रहेगा, क्योंकि शुरुआत में बुध चले जाएंगे 8वें घर को छोड़कर और फिर 13 तारीख को शुक्र भी चले जाएंगे। शुभ कर्तरी योग तब बनता है जब किसी ग्रह या किसी भाव के दोनों ओर शुभ ग्रह हों। तो वो जो शुभ कर्तरी योग है वो महीने के शुरुआती भाग में तो आपको थोड़ा बहुत बचा लेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। लेकिन शुरुआत में शनि देव की दृष्टि भी रहेगी, तो वहाँ से भी थोड़ी नकारात्मकता आ सकती है। तो मिला जुला सा ये महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो अवश्य आएगी। जैसा मैंने कहा, एनर्जी मैच नहीं होगी, ऊर्जा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी और मन भी डोलेगा। तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक महीना दिख रहा है मैरिड लाइफ के लिए। थोड़ा संभल के रहिएगा। आपको अपने कनेक्शन और कम्युनिकेशन दोनों पर ही काम करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी। कई ऐसे तथ्य बाहर आ सकते हैं इस महीने जो आपने छुपा के रखे थे, या हो सकता है आपके पार्टनर ने छुपा के रखे थे। मतलब कि कुछ ऐसी बातें दोनों ही साइड से बाहर आएंगी जो अब तक पर्दे में थी, लेकिन जब पर्दा उठेगा तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल समय रहेगा। कोशिश दोनों तरफ से होगी कि चीज़ों को ठीक कर लिया जाए, लेकिन उसमें सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। मैं यही कह रहा हूँ, बार बार ऊर्जा को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहने वाली है आपके अंदर, इवन आपके पार्टनर में भी, और वो एनर्जी को बैलेंस करना आपके लिए मुश्किल रहेगा। ध्यान बहुत बार भटकेगा। थर्ड पर्सन का इसमें इन्वॉल्वमेंट आपकी साइड से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी हो। तो महीना थोड़ा डामाडोल स्थिति में रहेगा मैरिड लाइफ के लिए। थोड़ा सा बच के रहेंगे तो अच्छा रहेगा। 2-3 नकारात्मक चीज़ें हैं, ध्यान पूर्वक उनका आपने सामना करना है। एक, अगर कुछ तथ्य सामने आ भी जाते हैं उस पर एकदम रिएक्ट मत कर दीजिएगा। पहले जानने की कोशिश कीजिएगा कि पूरा मामला क्या है। एकदम रिएक्टिव हुए तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। दूसरा, अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पार्टनर की ही गलती है या उन्होंने ही कुछ गलत किया है, तो भी उनको एक मौका दीजिएगा अपने आप को साबित करने का, अपने आप को प्रूव करने का कि हाँ भी सिचुएशन क्या थी। और तीसरा, कई जगह पर आपके मतभेद होंगे, लेकिन अगर वो मतभेद मनभेद में बदल गए और एग्रेशन में बदल गए तो चीज़ें आउट ऑफ हैंड्स हो जाएंगी। तो कोशिश करना है कि इस महीने चीज़ों को जितना सिंपलिसिटी के साथ आगे लेके जाएं उतना लेके जाइएगा, वरना ये महीना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। महीने के शुरुआती भाग में थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें,
लेकिन कर नहीं पाएंगे क्योंकि शायद वही आपसे थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। जो महीने का बीच का भाग है इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो सकती हैं, आपकी तरफ से कोशिश जो होगी वो रंग लाएगी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दूरियां अवश्य रहेंगी। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें मैं यही कहूँगा कि यदि बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं तो थोड़ा सा अलग अलग टाइम स्पेंड कर लीजिएगा, अपने लाइफ पार्टनर से दूर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिएगा, महीने को कट जाने दीजिए। हो सकता है जो आने वाला समय है वो थोड़ा बहुत सकारात्मकता लेके आए। तो थोड़ा बहुत नकारात्मक दिख रहा है ये महीना मैरिड लाइफ के लिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। सबसे पहले एग्ज़ाम्स की बात कर लेते हैं। कोई भी आपका एग्ज़ाम है, महीने के शुरुआती भाग में 1 से 10 में कोई एग्ज़ाम है, बहुत अच्छा करेंगे। स्पेशली कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसमें बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिएगा, कहीं कहीं पे अपने आप पर से ही भरोसा उठ सकता है, वो आपके लिए नकारात्मक रहेगा। जो महीने का बीच का भाग है ये भी अच्छा दिख रहा है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा। जो कॉन्फिडेंस की कमी महीने की शुरुआत में आई थी वो दूर होगी, और यदि इस समय में आपका कोई एग्ज़ाम पड़ता है तो उसमें अच्छा करेंगे। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें मैं आपसे यही कहूँगा कि फैमिली का साथ यदि नहीं भी मिलता, हो सकता है इस समय फैमिली में या तो कोई प्रॉब्लम हो या उनका साथ ना मिले, तो भी उस चीज़ को अपने ऊपर ज़्यादा हावी मत होने दीजिएगा, वरना वो आपको बहुत अफेक्ट करेगी और आपके एग्ज़ाम में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पंचम स्थान देखा जाता है एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर शनिदेव अपनी ही राशि में रहेंगे और 12 तारीख तक रहेंगे, वक्री रहेंगे। तो महीना मेहनत का है, मेहनत करेंगे उसके अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। ओवरऑल तो महीना वैसे अच्छा ही दिख रहा है। 12 तारीख के आसपास का समय थोड़ा सेंसिटिव रहेगा क्योंकि पतित हो जाएंगे 5वें घर के स्वामी शनिदेव। तो 12 तारीख से 2 दिन इधर 2 दिन उधर थोड़ा सेंसिटिव समय रहेगा, उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी महीना अच्छा है क्योंकि 9वें स्थान पर सूर्य है, तो कुछ रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ कार्य करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट किसी तरह से आपको सपोर्ट करे, फंड मिले आपको या आपकी रिसर्च को, तो उन सब कार्यों में भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। ये महीने में एक चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा ईगो कम रखिएगा। कहीं जगह पर ईगो और ओवर कॉन्फिडेंस आएगा और वो आपके लिए नकारात्मक रहेगा। इंट्यूशन अच्छी रहेगी, उसका उपयोग कीजिएगा। और थोड़ा सेल्फिश भी बन सकते हैं, दूसरे लोगों की मदद करने से पहले अपनी मदद कीजिएगा। इस महीने आपको किसी की गाइडेंस की भी ज़रूरत पड़ सकती है और बहुत ज़्यादा संभावना है आपको वो गाइडेंस, वो मेंटरशिप मिल जाएगी। थोड़ा सा साहस इस महीने ज़रूर दिखाना पड़ेगा। 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी कभी एकदम अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, आपको लगेगा कि आप अपने हिसाब से जीवन नहीं जी रहे या अपने हिसाब की पढ़ाई नहीं कर रहे। वो चीज़ बहुत नकारात्मक तरह से आप पर इफेक्ट डाल सकती है, तो इन ख्यालों से दूर रहिएगा। रोमांस की तरफ ध्यान अवश्य जाएगा इस महीने 1-2 बार, और वो भी स्पेशली जो टीनेज के एज के स्टूडेंट्स हैं, टीनेज स्टूडेंट्स हैं, तो उसके कारण भी नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही में कभी कभी एकदम मेहनत से, प्रयासों से दिल हट जाएगा। एकदम आप अपने आप से सोचेंगे कि इतनी मेहनत करने का क्या फ़ायदा। वो भाव यदि आपका आ गया तो वो भी आपको नकारात्मक प्रभाव देगा। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन साहस दिखाना पड़ेगा। जो महीने का बीच का भाग है इसमें अपने ऊपर भरोसा बढ़ेगा, और साथ ही में जैसा मैंने कहा था इंट्यूशन बहुत अच्छी रहेगी, तो उसके लिए यही समय रहेगा। यदि आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें सिर्फ ऑप्शंस आते हैं, आपको टिक मार्क लगाना है, तो वहाँ पर इंट्यूशन कभी कभी बहुत काम आती है, तो वही समय रहेगा जहाँ पर इंट्यूशन का आपको साथ मिलेगा। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें भी ठीक ठाक समय है, अपने ऊपर तो विश्वास बढ़ेगा ही, इसके साथ ही आपका कम्युनिकेशन भी बेटर होगा। तो यदि आपका कोई ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपका वाइवा आदि है तो उसमें भी बहुत अच्छा करेंगे। तो ओवरऑल ठीक ही दिख रहा है। जो 2-3 नकारात्मक चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। आप चलते हैं सेहत की तरफ। केतु हैं विद्यमान लग्न में, तो सेहत थोड़ी सी नकारात्मक इस समय होगी। यदि दशा अंतरदशा आपकी थोड़ी और नकारात्मक है तो उसमें सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है, तो सेहत का ध्यान तो इस महीने देना होगा। लग्न के स्वामी 8वें में रहेंगे, भले ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सेहत पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो सेहत को लेकर थोड़ा सजग रहना पड़ेगा इस महीने, सेहत का ख्याल करना पड़ेगा। शुक्र के साथ हैं, शुक्र अपने आप में एक तरह के रोग कारक है, क्योंकि
काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव के स्वामी है, तो चर्म रोग, स्किन डिसऑर्डर्स इस महीने काफ़ी तंग कर सकते हैं। इम्यूनिटी यदि आपकी ऑलरेडी कम है तो कई इन्फेक्शंस भी आपको पकड़ सकते हैं। जो महीने का शुरुआती भाग है इसमें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, उल्टा सीधा खाना खाने के कारण प्रॉब्लम, नसों से संबंधित प्रॉब्लम, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये आपको काफ़ी तंग करने वाली है। एनर्जी थोड़ी लो रहेगी, पूरी बॉडी में पेन रहेगी। जो महीने का बीच का भाग है इसमें एंग्जाइटी, आँखों के रोग, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम, महिलाओं में यूट्रस संबंधित प्रॉब्लम, और इसके साथ ही आपको यदि डायबिटीज़ है तो भी आपको काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ेगी। जो महीने का अंतिम भाग है इसमें फिर से एंग्जाइटी, मानसिक रोग यदि आपको किसी भी तरह का है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, स्लीप डिसऑर्डर्स होंगे, और हड्डियों से संबंधित रोग और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। इसके साथ ही बॉडी हीट भी थोड़ी आपकी ज़्यादा रहेगी, और बॉडी में हीट थोड़ी ज़्यादा रहेगी और उसके कारण भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस महीने का उपाय आपके लिए यह रहेगा कि महीने के शुरुआती भाग में ही किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद कीजिएगा, आर्थिक तौर से या किसी भी और तौर से आपको लगता है कि मदद कर सकते हैं, कीजिएगा। उसके साथ ही आपको किसी भी मंदिर में चीनी और गुड़ का दान करना है, और घर में आकर आपको विष्णु सहस्त्रनाम को एक बार सुनना है, उसको सुनकर उस पर मेडिटेशन कीजिएगा। यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय रहेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।